जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एवी इन्फो में। और आज मैं आपको A to Z डिटेल बताने जा रहा हूँ डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस, जो कि PSB बैंक यानी कि जो भारतीय सरकारी बैंक हैं वो सभी आसानी से आपको घर बैठे बैंकिंग सुविधाएं किस तरीके से मुहैया करा सकते हैं और आप उनका लाभ कैसे ले सकते हैं, इससे जुड़ी सारी की सारी जानकारी आज हम लोग इसके अंदर देखने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, डोर स्टेप बैंकिंग एक तरीके की नई सुविधा है जो वृद्ध हैं, दिव्यांग हैं या फिर दृष्टिबाधित लोग हैं या ऐसे लोग जो कि बैंक नहीं जा सकते हैं, वो सब घर बैठे कुछ चुनिंदा बैंकिंग सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये जो डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस है ये PSB अलायंस के अंदर दे रही है, यानी कि जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं सब ने एक अलायंस बना लिया है और उसके लिए एक थर्ड पार्टी को एजेंट को हायर कर लिया है, जिसको आपको मिनिमम कुछ मात्र शुल्क दे करके और आप लोग इस फैसिलिटी का सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं। इससे जो जुड़ी हुई 4 मुख्य सर्विसेज हैं वो हैं पिकअप सर्विस, डिलीवरी सर्विस, कैश और अदर सर्विसेज। ये सर्विसेज में क्या क्या हैं ये हम लोग आगे अभी वीडियो में देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी, कौन कौन लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं या दिव्यांग नागरिक हैं या दृष्टिबाधित हैं या अशक्त व्यक्ति हैं जो बैंक जाने में समर्थ नहीं हैं। ये सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ये सुविधा है। जो NRI या फॉरेन नेशनल्स हैं वो लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। आपके अकाउंट में KYC कंप्लीट होना चाहिए, अकाउंट में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए। देखिए, क्योंकि कन्फर्मेशन कोड जो है उसी मोबाइल से होगा और आप उसी मोबाइल से इस सर्विसेज के लिए रजिस्टर कर पाएंगे, इसलिए अकाउंट नंबर में मोबाइल नंबर का जुड़ा होना आवश्यक है। अच्छा, एक चीज़ इसमें विशेष ये है कि आपके खाते में मोड ऑफ ऑपरेशन जो है वो या तो सिंगल हो और अगर जॉइंट है तो उसमें आइदर और सर्वाइवर या फॉर्मर और सर्वाइवर होगा। अगर जॉइंटली ऑपरेशन दिया हुआ है तो फिर इस सर्विस का आप लोग फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। आपका खाता आपकी होम ब्रांच से 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर होना चाहिए, तभी आप इस सर्विस का फ़ायदा उठा पाएंगे। और अकाउंट अगर माइनर का अकाउंट है, अंडर नेचुरल गार्जियनशिप है, जॉइंटली ऑपरेटेड है, इनऑपरेटिव है, अगर किसी तरीके का अकाउंट पे होल्ड लगा हुआ है या कोई स्टॉप हुआ है या गवर्नमेंट के द्वारा बंद करा गया है, अगर कोई नॉन इंडिविजुअल कस्टमर है या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है, फॉरेन नेशनल है या अनपढ़ है यानी इलिटरेट है, तो वो लोग इस सेवा का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। इसके फीचर्स क्या हैं? घर बैठे आप लोग इसके लिए सबसे पहले रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा मोबाइल ऐप के ऊपर या फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है PSB के ऊपर dsb.imfast.co.in/doorstep/login या फिर doorstepbanks.com के ऊपर, या आप संबंधित बैंक की वेबसाइट पर जाकर भी इसको रजिस्टर कर सकते हैं, या आप टोल फ्री नंबर की सहायता से भी इसको रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर आप अपना रजिस्टर्ड ईमेल से भी इसको सुविधा को लाभ उठा सकते हैं। जो भी बैंकिंग में कार्य दिवस हैं 9 बजे से सुबह और 3 बजे के बीच आप लोग इस सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आप लोग 3 बजे के बाद रजिस्टर करते हैं तो फिर अगले दिन उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। इसमें जो आपको सर्विस चार्ज पे करने होंगे, अगर आप बैंक को वाले प्रतिनिधि आपके घर पर आएंगे सर्विस देने के लिए तो 60 से 100 रुपये तक ये रकम हो सकती है प्लस GST। और अगर थर्ड पार्टी एजेंसी के लोग आते हैं तो 70 रुपये से 200 रुपये तक ये रकम हो सकती है प्लस GST। टोल फ्री नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे हैं। मैक्सिमम जो टाइम है इसका वो T+1 डेज़, यानी कि अगर आपने आज रजिस्टर किया है तो अधिकतम ये कल तक आपको सर्विस जो है वो प्रोवाइड करा दी जाती है। इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी बहुत ही सिंपल है। या तो आपको बैंक के अंदर एक फॉर्म सबमिट करना है कि मेरे को डोर स्टेप बैंकिंग की आवश्यकता है, तो उसके अंदर आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि मैं इन सभी चीज़ों से वाकिफ़ हूँ और मुझे पता है इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। इसके अंदर जो भी कुछ अगर कोई अपरिहार्य चीज़ होती है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं ग्राहक को लेनी होती है, वो आप भर करके जमा करा सकते हैं। या फिर आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू इसको रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस एजेंट की, जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के थ्रू, और लास्ट के 6 डिजिट जो हैं अकाउंट नंबर के आपको देने होंगे। DSB ऐप जो है आप लोग iOS और प्ले स्टोर दोनों ही के लिए डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उससे आप लोग अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अब देखिए, जो हमने शुरू में देखी थी कि सर्विसेज पिकअप क्या क्या हैं, तो उसके अंदर आप देखिए नॉन फाइनेंशियल पिकअप सर्विसेज में चेक, ड्राफ्ट या पे ऑर्डर आपसे पिक किया जा सकता है, आप लोग दे सकते हैं। चेक बुक के लिए रिक्विजिशन दे सकते हैं, फॉर्म नंबर 15G या 15H,
IT GST का चालान, गवर्नमेंट का बिज़नेस के लिए अगर कोई चालान है तो वो आप लोग दे सकते हैं। SI का कोई मैंडेट आप दे सकते हैं, और लाइफ सर्टिफिकेट या फिर KYC डॉक्यूमेंट्स भी आप लोग दे सकते हैं। अब आपको डिलीवर क्या क्या होगा, देखिए चेकबुक अधिकतम 100 पन्नों की, ड्राफ्ट या पे ऑर्डर, TDS का सर्टिफिकेट या फिर फॉर्म 16, अकाउंट स्टेटमेंट, प्रीपेड कार्ड या गिफ्ट कार्ड, और टर्म डिपॉजिट अगर आपने कोई FD बनवाई है तो उसका सर्टिफिकेट। ये सब चीज़ें आपको डिलीवरी के तौर पर दी जा सकती हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में कैश पिकअप में कम से कम 1000 और अधिकतम 20,000 रुपये तक का आप लोग इसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, या फिर 100 रुपये के मल्टीपल में आप लोग इसको आगे कर सकते हैं। जो भी कटे फटे या पुराने गंदे नोट होते हैं वो इसके अंदर एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं। वहीं पर कैश डिलीवरी के अंदर भी आप लोग मिनिमम 1000 रुपये मंगा सकते हैं, और अधिकतम 20,000 रुपये या फिर 100 रुपये के गुणक के अंदर आप लोग और पैसे मंगा सकते हैं। अब ये कैसे काम करता है, देखिए सबसे पहले आपको कॉल करना है टोल फ्री नंबर पर, या फिर सर्विस को बुक करना है DSB ऐप पे या बैंक ऐप के ऊपर जाकर के आपको बुकिंग करनी होगी। फिर आपको उसके लिए सर्विस को चुनना होगा कि आप कौन सी सुविधा लेना चाहते हैं, और आपको उसका अकाउंट नंबर बताना होगा कि कौन से अकाउंट से ये चीज़ होगी। उसके बाद कस्टमर के पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा जिसके अंदर एजेंट का नाम, उसकी फ़ोटो और उसकी ID, ये तीनों चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। तत्पश्चात जो भी DSA का एजेंट है वो आपके द्वार पे आएगा, और वो आपसे पूछेगा कि आपका वेरिफिकेशन कोड या कंफर्मेशन कोड क्या है, वो आपको उसको बताना होगा। उसके बाद जो भी आपको उसको देना है, भले वो कैश है, चेक है, DD है, कोई फॉर्म है, तो एक सील्ड एनवलप के अंदर आपको रख करके देना होगा, क्योंकि देखिए वो सभी सरकारी बैंकों के लिए एक साथ काम कर रहा है, और वो अलग अलग जगह से सभी कस्टमर से ये जो है अलग अलग सर्विसेज इकट्ठी करेगा। तो ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि किस व्यक्ति ने क्या सर्विस डिमांड करी थी, इसलिए आपको वो सील्ड एनवलप के अंदर उसके ऊपर लिख करके कि क्या चीज़ है उसमें, और बैंक का नाम लिख करके हैंड ओवर करना है एजेंट को। या फिर अगर आपने कोई सर्विस डिमांड करी है, यानी कि आपने कैश मंगवाया है तो, या फिर आपने चेकबुक मंगवाई है, तो आपको उसके सामने ही वेरीफाई करना है जो भी एजेंट आया है कि हाँ आपको ये सर्विस पूरी तरीके से प्राप्त हो गई है। जैसे ही आप इस सर्विस को मतलब आपने सील्ड एनवलप उसको दिया एजेंट को, उसके 10 मिनट के अंदर अंदर ब्रांच से आपके पास एक कंफर्मेशन कोड आएगा कि हाँ जो सर्विस आपसे चाही गई थी वो हमें प्राप्त हो गई है यहाँ पे, और उसका ये कंफर्मेशन कोड आपको एज ए एक्नॉलेजमेंट दिया जा रहा है। इसके बारे में और जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखिए अगर आपने कोई सर्विस डिमांड कर ली है, और आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं जब तक कि एजेंट आपके पास नहीं आया, या फिर एजेंट आपके पास आ गया है, आपने वो चीज़ उसको नहीं सौंपी है, तब तक आप इस सर्विस को कैंसिल भी करा सकते हैं। जो भी आपका इसके अंदर अमाउंट होता है, अगर मान लीजिए कोई टेक्निकल गड़बड़ आ गई है या एजेंट नहीं आया है, तो पूरा सर्विस फ़ी जो है वो आपको रिफ़ंड किया जाता है। आपको जो भी आपने सर्विस के लिए फ़ीस पे करा है, उसके अलावा एजेंट को कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देना है। और अगर इससे जुड़ी हुई कोई भी आपको इसके अंदर कोई ग्रीवियंस है इस सर्विस से, तो जो आपको टोल फ्री नंबर बताएं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे, या आप बैंक में जाकर के बैंक मैनेजर को इस चीज़ की कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। इसको अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि अभी वैसे भी कोरोना का समय है, लोग बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।